Class 6 Biology, chapter number 4, page number 59, टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम छोटी अंतड़ी। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये टोटल जो हमारा कैनाल यानी जो रास्ता है जिसके द्वारा पूरा मुंह से खाना जाते 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 हमारे जो निकल जाता है बाहर, तो खाना जाने से लेकर निकलने तक जो पूरा रास्ता है इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो उसका सबसे लंबा भाग है ये। इट इज अबाउट 6 to 6.5 मीटर्स लॉन्ग। तो 6 से 6.5 मीटर लंबा होता है ये। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 भाग में बटा होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लिवर एंड पैंक्रियास। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर और पैंक्रियास से जो जूस निकलता है वो इसके अंदर आता है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूसेस। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं यानी अंदर अंदर का जो दीवार है, भाग है, वहां से भी कुछ रस निकलते हैं जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। तो यहां पर स्टमक है, पेट है हमारा, ड्यूडेनम है, ये जो पेट से निकलता हुआ जो रास्ता जा रहा है, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन है। अच्छा, द फूड रिमेन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर अबाउट 2 to 6 आवर्स फॉर डाइजेशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना 2 से 6 घंटे तक रहता है हजम के लिए, क्योंकि इसी में स्मॉल इंटेस्टाइन में हजम पूरा होता है। यहीं से आपका खून के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन, प्रोटीन्स, ये सब खून के अंदर मिक्स होते हैं। द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। ग्लैंड यानी ग्रंथि बोलते हैं हम हिंदी में। तो लिवर दिख रहा है, ये सबसे बड़ा ग्लैंड है। इट इज सिचुएटेड एट द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। तो जो हमारा पेट के साइड वाला भाग है एब्डोमेन, उसके ऊपर की तरफ होता है, राइट साइड में। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। तो शरीर में, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड है। इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस। और लीवर एक रस छोड़ता है, निकालता है, जिसका नाम है बाइल जूस। बाइल इज अ ग्रीनिश येलो फ्लूइड। और ये कैसा रंग का होता है? पीला पीला हरा हरा रंग का होता है। इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। और ये कहां जाके जमता है ये रस, ये जूस? गॉल ब्लैडर में, जो कि लीवर के बगल में ही है। दिख रहा है आपको ये गॉल ब्लैडर हरे रंग का? बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो ये जो बाइल जूस है, ये फैट यानी चर्बी, तेल, इसको हजम करने में मदद करता है। इट ब्रेक्स द बिग ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ये जो फैट, चर्बी के बड़े बड़े जो बूंदे हैं या पीसेस हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़ों में भाग कर देता है। दिस इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और इस प्रोसेस को बड़े से छोटे में कर देना, इसको बोलते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बिग ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट्स, बाइल जूस मिक्स होके स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट बन जाते हैं। बाइल कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट एंड प्रोवाइड्स एन अल्कलाइन मीडियम इन द ड्यूडेनम। तो बाइल के अंदर एक और एसिड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सॉरी, एसिड नहीं है, बेस है एक्चुअली ये। एंड प्रोवाइड्स एन अल्कलाइन मीडियम इन द ड्यूडेनम। और ये ड्यूडेनम के अंदर अल्कलाइन यानी बेसिक, 2 पार्ट होते हैं, एसिड होता है एसिडिक और एक बेसिक। एसिडिक में जलन महसूस होता है, बेसिक में नहीं होता है, इतना आप समझ जाओ। द अल्कलाइन मीडियम इज नेसेसरी फॉर द एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। तो ये अल्कलाइन मीडियम यानी बेसिक मीडियम, जहां पर एसिड ना हो, ये जरूरी है कि ताकि पैंक्रियास से जो एंजाइम निकले, जिनको बोलते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, वो अपना काम कर सके। पैंक्रियास। द पैंक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड। तो दिख रहा है हमारा पैंक्रियास भी बड़ा एक ग्लैंड है, क्रीम कलर का। इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। ये जस्ट पेट के नीचे रहता है। इट सिक्रीट्स पैंक्रियाटिक जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द पैंक्रियाटिक डक्ट। तो पैंक्रियाटिक डक्ट है, दिख रहा है यहां पर, यानी पाइप जैसा, यहां से पैंक्रियाटिक जूस छोड़ता है ये। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स 3 मेन एंजाइम्स। इनमें 3 मेन एंजाइम्स होते हैं, या रस बोलते हैं अलग अलग प्रकार के। ट्रिप्सिन,
ये प्रोटीन के ऊपर काम करता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज ये स्टार्च के ऊपर काम करता है, और लाइपेज ये फैट्स के ऊपर काम करता है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है देखो, इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स एंड पेप्टोन्स इनटू पेप्टाइड्स। तो खाने के अंदर जो प्रोटीन होता है, मीट, मच्छी, दूध में, प्रोटीन और पेप्टोन्स को ये पेप्टाइड्स में बदल देता है। प्रोटीन एंड पेप्टोन्स को ये पेप्टाइड्स में बदल देता है ताकि ये खून में जा सके। लाइपेज इट कन्वर्ट्स एमल्सिफाइड फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। और लाइपेज क्या करता है, ये आपका फैट और फैटी एसिड्स को ग्लिसरॉल में तब्दील कर देता है। एमल्सिफाइड फैट लाइपेज काम करके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। और पैंक्रियाटिक अमाइलेज ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। फ्रॉम द ड्यूडेनम चाइम एंटर्स द जेजुनम। चाइम यानी पूरा जो पेस्ट होता है खाने का, वो ड्यूडेनम से जाता है, ये दिख रहा है आपका डायग्राम, वहां से आता है जेजुनम में। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द जेजुनम, फ्रॉम द जेजुनम फूड गोज टू द इलियम। तो यहां पर जेजुनम में कोई हजम का काम नहीं होता है, यहां से चला जाता है इलियम में। देखो साइंस अपडेट पढ़ते हैं। फर्स्ट आर्टिफिशियल पैंक्रियाज। द फर्स्ट आर्टिफिशियल पैंक्रियाज डिवाइस ऑटोमेटिकली मॉनिटर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एंड डिलीवर्स एप्रोप्रिएट इंसुलिन डोजेस। तो ये आर्टिफिशियल यानी इंसानों द्वारा बनाया गया पैंक्रियाज है, जो कि ठीक ठाक इंसुलिन के डोज और ब्लड का जो शुगर लेवल है, जिसको ग्लूकोज लेवल बोलते हैं, वो ठीक रखता है। द सिस्टम इज मेड अप ऑफ अ सेंसर दैट मेजर्स ब्लड ग्लूकोज। तो इसमें एक सेंसर लगा होता है जो खून के अंदर का ग्लूकोज जो है या शुगर है वो मापता रहता है। एन इंसुलिन पंप, और क्या होता है अंदर, इंसुलिन पंप होता है। अ नीडल इंजेक्शन दैट डिलीवर्स इंसुलिन फ्रॉम द इंसुलिन पंप वाया फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्टेड इनटू द स्किन, एंड a computer chip that uses data to optimize insulin delivery, making diabetic patient free from manual monitoring। तो ये डायबिटिक यानी जिनको शुगर का बीमारी होता है बहुत ज़्यादा, उन रोगियों के लिए है, बहुत काम का है। उनका शुगर कंट्रोल विदाउट इंसानों के ये हो जाता है, ये मशीन लगाने से ही हो जाता है। नेक्स्ट, इंटेस्टाइनल जूसेस। द लाइनिंग ऑफ द इलियम सिक्रीट्स इंटेस्टाइनल जूस। तो इलियम के अंदर की जो दीवारें हैं वहां से भी रस निकलता है। इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स अ नंबर ऑफ एंजाइम्स सच एज एरिप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज। तो ये एंजाइम्स इसके अंदर रहते हैं। क्या क्या काम है देखो, एरिप्सिन जिसको हम पेप्टिडेज भी बोलते हैं, इट ब्रेक्स पेप्टाइड्स इनटू एमिनो एसिड्स। तो देखो पहले से ही लेकिन आपका प्रोटीन वगैरह पेप्टाइड में बदल जाता है, तो उनको और तोड़ा जाता है, ठीक है ना, और हजम किया जाता है। तो पेप्टाइड्स को एरिप्सिन एमिनो एसिड में बदल देता है। माल्टेज इट कन्वर्ट्स माल्टोज इनटू ग्लूकोज, जिसको हम सिंपल शुगर बोलते हैं, तो माल्टोज को ये ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टेज इट कन्वर्ट्स लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज को बदल देता है। तो लैक्टोज को किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ये बदल देता है। और सुक्रेज जिसको हम इन्वर्टेज भी बोलते हैं, इट कन्वर्ट सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। Thus, the digestion of proteins, fats and carbohydrates is completed in the small intestine। इस तरीके से प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स का पूरा हजम जो है, इसका प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट बदल के ग्लूकोज हो जाता है, प्रोटीन लास्ट में, एकदम लास्ट में अमीनो एसिड्स बन जाता है, और फैट्स आपका फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बन जाता है। अच्छा, नो मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया लिव इन आवर इंटेस्टाइन। तो हर इंसान या जानवर के अंतड़ी के अंदर बहुत सारे जीवाणु जिनको हम बैक्टीरिया बोलते हैं वो रहते हैं। दीज बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन वेरियस वेज। और ये बैक्टीरिया कई काम के हैं हमारे। नाउअडेज डॉक्टर्स रिकमेंड टेकिंग प्रोबायोटिक्स। आजकल डॉक्टर बोलते हैं प्रोबायोटिक्स लो आप। क्या है प्रोबायोटिक्स?
प्रोबायोटिक्स आर अ स्पेशल टाइप ऑफ एडिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये जीवाणु है जिनको हम एडिबल यानी खा सकते हैं. दे हेल्प इन डाइजेशन, डिस्ट्रॉय पैथोजेंस एंड एनहांस इम्यूनिटी, तो ये हाजमे में मदद करते हैं. पैथोजेंस यानी बीमारी फैलाने वाले जो कीटाणु उनको मार देते हैं, और हमारा इम्यूनिटी जो है रोगों से लड़ने की क्षमता इसको बोलते हैं, इसको ही बढ़ाते हैं. प्रोबायोटिक कर्ड इज इजिली अवेलेबल इन द मार्केट दीज डेज, तो प्रोबायोटिक कर्ड यानी दही, हमको देखने में कुछ नहीं पता, देखने खाने में कुछ नहीं पता चलेगा, हमको स्वादिष्ट लगेगा ये जब, तो ये दही खाने से भी हमारा शरीर अच्छा रहता है. जो हम घर पे दही जमा के खाते हैं उसमें भी बैक्टीरिया रहता है, उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, वो भी हमारे शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन हमको तो मालूम नहीं रहता कि बैक्टीरिया खा रहे हम लोग, है ना. ऑलराइट, आज यहीं तक रखेंगे. आपको होमवर्क देंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द थ्री पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. क्या है? ड्यूडेनम है, जेजुनम है, इलियम है. अच्छा, उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. ठीक है, इसका आंसर भी दिया हुआ है. नेक्स्ट, नेम द मेन एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस. तो ये मेन तीन एंजाइम के नाम लिखे हुए, यही लिखना है आपको. उसका नेम द मेन एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस. इंटेस्टाइनल जूसेस में क्या क्या एंजाइम होता है? एरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज. ये तीन लिखने वाले क्वेश्चन दिए हैं, और एक आपको रीडिंग का प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी है. तो छोटा सा पार्ट हम देंगे रीडिंग का. ये पैंक्रियाज वाला जो टॉपिक है, यहां से लेकर लास्ट इलियम तक, यहां तक आप सुंदर से रीडिंग करके भेजना है रिकॉर्डिंग.